आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। हो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। हो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। हालेलुया, 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 खुशी से प्रेम से भरते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। इस सुंदर सुबह, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। रात को एक अच्छी नींद मिली, सुरक्षित सुबह उठ गए, उसके लिए धन्यवाद दे और कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हमारा ईश्वर भला ईश्वर है। वो हमेशा हमसे प्यार करता है। हम सब जो इस समय आराधना में जुड़े हैं, वो सब रोज प्रार्थना करते हैं, रोज रोजरी करते हैं। हम में से अधिकतर लोग तो प्रार्थना करते हैं, आराधना में जाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज मिस्सा में जाते हैं। पर हमारा जीवन देखेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कौन ही है यह इंसान। प्रभु के सामने एकदम विनम्र होकर झुक के प्रार्थना करेंगे, और जो हमारे साथ हमारे परिवार वाले हैं, हमारे घर वाले हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए हमारे मन में एक भाव रहेगा। फिर भी वह भला ईश्वर हमारी सारे पापों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि वो महान है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आइए आज हम इस आराधना में जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो हम आराधनाएं करते हैं, जो हम रोज मिस्सा में जाते हैं, जो हम रोज ईश्वर से पुकार पुकार कर प्रार्थना करते हैं, आज हम यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तेरे वचनों को मैं अपने जीवन में ला सकूं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी प्रार्थना ईश्वर सुनता है और कहीं चमत्कार दिखाता है, तो हम में एक घमंड आ जाता है कि ईश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनता है, ईश्वर तो मेरी बात सुनता है, मैं ईश्वर की बातें सुनता हूँ। पर हम जो हमारे भाई बहन हैं, जो प्रार्थना में इतने नहीं हैं, जो इतना प्रार्थना में जीवन नहीं जीते, उन्हें जज करने लगते हैं कि प्रभु ये पापी है, आप इसको कैसे इतनी आशीषें देते हो। आज ईश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं की हैं, जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आइए उस ईश्वर को धन्यवाद दें जो हमें कभी छोड़ता नहीं। हम कितने भी जजमेंटल हो जाए, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। कितने भी पाप में डूब जाए, वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहता है। उस नम्रता को हमारे जीवन में आज ईश्वर दे दे, ताकि हम हमारे भाई बहनों को, भले ही वो कैसे भी गलतियां करते हैं, उनको माफ कर सके और ईश्वर की भलाई हमारे जीवन में ला सके। आइए इस गीत को, इस सुंदर गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें।
अपनी आंखों को बंद करते हुए उन पलों को याद करते हुए जब हमने किसी को जज किया हो, उन पलों को याद करें जब हमने किसी के लिए बुरा सोचा हो, जब हमने ये सोचा हो कि ये तो हमसे नीचे है, मैं इससे महान हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ। जब हमारा ईगो हमारे सामने आया है, वह सब समय को याद करके इस भले परमेश्वर को उन सारी भावनाओं को देते हुए एक अच्छा आचरण करने के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान तेरी जय जय हो, तू भला परमेश्वर है। एक साथ गाएं। सर्वशक्तिमान तेरी जय जय हो, तू भला परमेश्वर है। तेरी भलाइयाँ इतनी है प्रभु, यदि लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। तेरी भलाइयाँ इतनी है प्रभु, यदि लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। 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 तो जीवन कम पड़ जाए। यदि लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। अपने दिलों पे हाथ रखते हुए गाएं। ना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। यदि लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। भलाइयों को याद करते हुए, उसकी आशीषों को याद करते हुए, रोते हुए उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। जो कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है, जो कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की रहती है। वो हानि की नहीं वरन कुशल की। आइए एक साथ गाएं। जो कल्पनाएं, जो कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की रहती है। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी विश्वास के साथ। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। फिर से एक साथ। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। अनंत जीवन की आशा तूने हमें दी है। अनंत जीवन की आशा तूने हमें दी है। तू ना कभी ना बदलेगा जो तूने कहा है। तू ना कभी ना बदलेगा जो तूने कहा है। अनंत जीवन की आशा तूने हमें दी है। अनंत जीवन की विश्वास के साथ उस अनंत जीवन के लिए तू ना कभी ना बदलेगा जो तूने कहा है। तू ना कभी ना बदलेगा जो तूने कहा है। तू कभी
कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है, तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है। एक साथ तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है, तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है। फिर से एक साथ ऊंची आवाज में, तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है, तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है। आइए अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। इस समय अपना मुंह खोलकर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने दुखों को देते हुए, अपने पापों को देते हुए अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए विश्वास करते हुए कि इस समय प्रभु यीशु हमारे बीच में, विश्वास करते हुए मांगे और अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उससे फिर से एक बार धन्यवाद दे कि उसने हमें आज कृपा दी है कि हम जजमेंटल नहीं हो, दूसरों को जज ना करें। धन्यवाद दे, उसके नाम की स्तुति करें। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं नाचूं। एक साथ गाएं। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं नाचूं। फिर से एक साथ। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं नाचूं। तू ही मालिक मेरा, तू ही राजा, तेरी महिमा करूं मैं सदा। एक साथ। तू ही मालिक मेरा, तू ही राजा, तेरी महिमा करूं मैं सदा। धन्यवाद दे, धीमी आवाज में उसकी स्तुति करें। इस समय आपके दिलों से वो नफरत की भावनाएं ले रहा है, इस समय आपकी जिंदगी में राज करने वो आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद दे। इस समय आपके दिलों से वो नफरत ले रहा है, आपके दिलों से नफरत की भावना खींच रहा है। ईश्वर परम प्रसाद में उपस्थित होकर वो आपके दिलों से नफरत ले रहा है। पूरी तरीके से सब कुछ उसके चरणों में दे, उसे अपने जीवन का राजा बनाए। तू ही मालिक मेरा, तू ही राजा, तेरी महिमा करूं मैं सदा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 31 से लेकर। वे गलीलिया के कफरनाहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं,
ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अबदूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु कफरनाहुम में आए हैं। वहां पर वे एक विश्राम दिन लोगों को वचन सुना रहे थे। जब एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति प्रभु के सामने आता है तो वह प्रभु के सामने टिक नहीं सकता, वह खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु की पवित्रता इतना पावरफुल है, उनकी डिविनिटी इतना पावरफुल है कि शैतान उसके आस पास नहीं आ सकते। वे प्रभु से डरते हैं। इसीलिए ही हम देखते हैं कि प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में कि प्रभु यीशु के नाम के सामने संसार के सारे शक्तियां घुटने टेकेंगे। तो प्रभु के उपस्थिति में फिर कितना पावर होगा। जो शैतान प्रभु के सामने आकर गिड़गिड़ाता है, बचा लो, मुझे नर्क में वापस मत भेजना, वह प्रभु के आदेश से उस व्यक्ति से बाहर निकल जाता है। जब हमारे अंदर पवित्रता हो, अगर हमारे अंदर कृपा हो, तो शैतान कभी भी हमारे पास नहीं आ सकता, वो हमारे अंदर निवास नहीं कर सकता, वो हमें पोसेस नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, शैतान हमारे अंदर पोसेशन नहीं ले सकता जब तक प्रभु उसे परमिशन ना दे। जो हम आयुब की किताब में पढ़ते हैं या संतों की जीवनी में भी देखते हैं, जहां पर प्रभु ने संतों को इस पीड़ा से गुजरने का एक मौका दिया था, अनुमति दी थी। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे अंदर पाप है, अगर हमारे अंदर वासनाएं हैं, अगर हम हमेशा पाप को ही चुनते हैं और प्रभु से दूर होने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी अंदर आ सकता है। तो शैतान इतना पावरफुल है, जहां पर प्रभु है वो आपकी ओर आ ही नहीं सकता, लेकिन जहां पर प्रभु नहीं है वहां पर वो जरूर आएगा। इसलिए ही प्रभु ने कहा कि जब एक शैतान घर से बाहर निकल के जाता है और बाद में वो घूम फिर कर वापस उस घर में आता है और जब देखता है कि वो घर खाली है, तो वह एक नहीं बल्कि अपने मित्रों को भी लेकर आता है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हमारा अंदर भरा हुआ है, हमारे आत्मा में प्रभु की उपस्थिति है, हम सामर्थ्य से भरे हुए हैं, तो कोई भी शैतानी ताकत हमारे जीवन में आक्रमण नहीं कर सकती। दूसरी बात, जहां पर प्रभु है वहां पर बुराई नहीं हो सकती। जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, जहां पर प्रभु पर विश्वास है, वहां पर कभी भी शैतान हमला नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है। इसलिए ही संत यूहन्ना लिखते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है वो बाहर वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अगर हमारे अंदर प्रभु है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ दिन पहले मेरी एक बात हुई एक दीदी से। उस दीदी ने मुझसे कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारी कृपाएं हैं, बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन शैतान मुझे सताता है, मेरे अंदर शैतान भी है। प्यारे भाई और बहनों, दोनों चीज एक साथ निवास नहीं कर सकता। दोनों चीज, आत्मा, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा, दोनों एक व्यक्ति के अंदर एक समय एक साथ नहीं निवास कर सकता। इसीलिए जब हम प्रभु से अधिक जुड़ते हैं, जब हम प्रभु के पास अधिक निकट आते हैं, तो प्रभु की आत्मा हमारे अंदर भर जाती है और हमारे अंदर से पूरे बुराई या शैतानी ताकतें जो भी है वो सब हट जाती है और हम प्रभु के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनते हैं। जब हम प्रभु के कार्य भी करने लगते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीने भी लगते हैं, हम प्रभु की महिमा दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। कई बार बहुत सारे आशीष पाने के बाद भी हम गवाही देने से पीछे हटते हैं। लोग क्या कहेंगे, शर्म आता है, डर लगता है, पता नहीं सही है या गलत। प्यारे भाई और बहनों, जब भी लोगों ने यीशु के समय प्रभु के चमत्कारों को देखा, उन्होंने वह बात पूरी दुनिया को बताई। अगर आप चाहते हैं कि जो आशीषें प्रभु ने आपके जीवन में दिए हैं वो बरकरार रहे, तो
आपको प्रभु की महिमा दूसरों के सामने करना ज़रूरी है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर की सारी गलत चीज़ें प्रभु के सामर्थ्यवान नाम में, प्रभु की उपस्थिति में हमसे दूर हो जाए और हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्यारे भाई और बहन, प्रभु कहता है यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। तब फिलिप कहता है प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। प्रभु ईसा फिलिप से कहते हैं मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्यों कहते हो कि हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी नहीं है, मुझ में निवास करने वाले पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। आइए हम उस प्रभु यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु पर विश्वास के साथ, आशा के साथ उसकी ओर दृष्टि लगाएं। जो पिता में है और पिता उसमें है, वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर अपने सामर्थ्य के साथ, महिमा के साथ आत्मदर्शन इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे घर में, हमारे रोग सैया में उपस्थित है। और वह कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो अभी इसी वक्त ईश्वर की महिमा देखोगे। यूक्रिस्ट में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, हम दुर्बल और अयोग्य मानव हैं। हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखते हुए विनती करते हैं। स्मिता आभा खलकों को अर्पित करते हुए, उसके नवजात शिशु को अर्पित करते हुए, जो इस समय NICU में है प्यारे प्रभु जी, जो जॉइंटिस से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी नवजात शिशु इस समय NICU में हैं प्यारे प्रभु जी, गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, तूने अपनी योजना के अनुसार इस पृथ्वी पर लेकर आया है। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रोसलीना जोनाथन को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके जीवन के हर प्रकार की नशा के बंधन से उसे पूर्ण चंगाई दे, छुटकारा दे, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सिसिलिया राय को अर्पित करते हुए, उसके गले में घाव, अपने पवित्र घावों के द्वारा उसके घाव को चंगाई प्रदान कर, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मीरा बारा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी जो यूट्रस कैंसर से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हृदय से बह निकले उस लहू के द्वारा उसके कैंसर को धो दे। और इस नित्य आराधना में जितने भी कैंसर रोगी भाई बहन बड़ी आशा और विश्वास के साथ भाग ले रहे हैं, प्रभु जी उनके कैंसर के रोगों को धोते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। यही विश्वास के साथ हम तेरी ओर हाथ बढ़ाकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हैं। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 उसकी वाणी, जो सुनता मेरे वाणी
हाँ प्यारे भाई और बहन, जब हम प्रभु के दिए हुए पवित्र वचनों को सुनते हैं तो हम अब्बा के आवाज को सुनते हैं, क्योंकि अब्बा की आवाज ही यीशु हमारे प्रभु ईश्वर का आवाज है। वही कहता है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब हम वचन रूपी प्रभु युग ख्रिस्त रूपी यीशु को पहचान जाएंगे तो वह हमें सच में स्वतंत्र कर देगा, हमें छुटकारा प्रदान करेगा, हमें मुक्ति प्रदान करेगा। आइए उस वचन पर विश्वास करते हुए, उसकी आराधना करते, अपने निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। दुलारी होरो को अर्पित करते हुए, मनीषा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी तेरी इच्छा अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष उन्हें प्रदान कीजिए। ज्योति को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शारीरिक रोगों से, उसकी दुर्बलताओं से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और विशेष आशीष प्रदान कर। रीटा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तू कहता है तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। प्रभु जी रीटा और रीटा के समान उन सभी भाई बहनों की चिंताओं को अपने ऊपर ले स्वीकार कर। प्रभु जो मृत्यु का डर और रोगों का भय लेकर चल रहे हैं, हर प्रकार की चिंताओं से छुटकारा उन्हें प्रदान कर, एक नौकरी की आशीष प्रदान कर, आर्थिक संकट और समस्याओं में उन्हें विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आरजू खलको को अर्पित करते हुए, उसके परीक्षा में तू उसे सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान और विवेक प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं समीर प्रताप कुजूर को अर्पित करते हुए उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए, जितने भी भाई बहन जल्दी से जल्दी स्वस्थ लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी आशा के साथ इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, आशा के साथ, विश्वास के साथ अपने रोग बीमारियों को प्रभु को ओर उठाते हुए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी दुआई दे। हालेलुया 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 करबरा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। को देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है